हरे कृष्णा। परम एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है परम एकादशी। साधारणतया वर्ष में 24 एकादशी आती है, परंतु 32 माह बाद जब ये अधिक मास आता है तो 2 एकादशी भी बढ़ती है, जिनमें कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है परम एकादशी। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी व्रत को कैसे करना चाहिए, इस बारे में आप विस्तार से कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है परम पुरुषोत्तमी हरिवल्लभा या कमला एकादशी कहलाती है। ये एकादशी भुक्ति तथा मुक्ति देने वाली है। इस दिन व्रतधारी व्यक्ति को सभी का पालन करने वाले भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। अब इस एकादशी की पावन कथा मैं आपसे कहता हूँ, वो सुनिए। सुमेध नामक एक पवित्र ब्राह्मण था। वो अपनी पवित्रा नामक पतिव्रता पत्नी के साथ काम्पिल्य नगर में रहता था। गत जन्मों में किए गए पाप कर्म के कारण वो बहुत दरिद्र था। उसे भिक्षा भी नहीं मिलती थी, इसीलिए उसे अन्न और वस्त्र का अभाव था। परंतु फिर भी उसकी सुंदर धर्म पत्नी ने बहुत ही श्रद्धा से उसकी सेवा की। बहुत बार तो अतिथियों की सेवा करते हुए वो खुद भूखी रहती, फिर भी अपने पति से कुछ नहीं कहती। इस प्रकार दिन ब दिन कमजोर हो रही अपनी पत्नी को देखकर ब्राह्मण स्वयं को धिक्कारने लगा और अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, बड़े बड़े धनाढ्य लोगों के पास भिक्षा मांग कर भी मुझे कुछ प्राप्त नहीं होता। क्या मुझे परदेश जाकर धन प्राप्त करना चाहिए? शायद जो मेरे नसीब में होगा वो मुझे प्राप्त होगा। सुमेध के इस कथन के पश्चात उसकी पत्नी पवित्रा ने कहा, आप जैसा बुद्धिमान यहाँ पर कोई नहीं है। जो भी प्राप्त होता है वो पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार ही प्राप्त होता है। अतः हे द्विजवर, लगता है पूर्व जन्म में मैंने और आपने कोई पुण्य ही नहीं किए, जिससे इस जन्म में हमारी ये परिस्थिति है। हे स्वामी, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। पति बिना स्त्री की माता, पिता, भाई, श्वशुर तथा संबंधी सभी निंदा करते हैं। इसीलिए हे स्वामी, कृपया कर आप कहीं न जाएं। जो भाग्य में बधा होगा वो यही प्राप्त हो जाएगा। पत्नी का कथन सुनकर ब्राह्मण ने परदेश जाने का विचार त्याग दिया। देवलोक से एक दिन कौंडिन्य ऋषि वहां पर आए। उन्हें देखकर सुमेध और उनकी पत्नी ने आनंदित होकर प्रणाम किया। उन्हें आसन देकर योग्य प्रकार से उनकी पूजा की। सुमेध ने कहा, ऋषिवर, आपके दर्शन से हमारा जीवन धन्य हो गया। अपनी क्षमता के अनुसार उन्होंने ऋषि को भोजन दिया। उसके पश्चात पवित्रा ने उनको पूछा, हे मुनिवर, हमारी दरिद्रता कैसे दूर होगी? धन प्राप्ति के लिए मेरे पति परदेश जा रहे थे। मैंने उन्हें जाने के लिए मना किया है। निश्चित ही यह हमारा सौभाग्य है कि आज आप यहाँ आए हैं। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारी दरिद्रता दूर हो जाए। पवित्रा की बात सुनकर कौंडिन्य ऋषि ने कहा, मंगल करने वाली एकादशी अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आती है और उसका नाम परम है, जिसका सबसे पहले पालन कुबेर ने किया था, जिससे भगवान शिव जी उन पर प्रसन्न हुए थे और उन्होंने उसे ऐश्वर्य प्राप्त करने का वर प्रदान किया था। राजा हरिश्चंद्र ने भी इसी व्रत का पालन करके अपनी पत्नी, संतान और राज्य को पुनः प्राप्त किया। इसीलिए हे सुंदरी, तुम भी इस व्रत का पालन करो। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, परम एकादशी के विषय के पश्चात कौंडिन्य मुनि ने पंचरात्रि व्रत के बारे में कहा, जिसके पालन करने से मुक्ति प्राप्त होती है। परम एकादशी के दिन से ही पंचरात्रि व्रत का पालन करने के लिए शुरुआत करनी चाहिए। वह जो भी 5 दिन इस व्रत का पालन करता है वो अपने माता पिता के साथ वैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाता है। कौंडिन्य ऋषि के कहे अनुसार पति पत्नी ने इस व्रत का पालन किया। पंचरात्रि व्रत के पालन से ब्रह्मदेव प्रेरणा से राजकुमार उनके घर आया और उन्हें सभी सुख सुविधाओं से भरा पूरा घर दिया। साथ ही सुमेध ब्राह्मण को गाय भी दान में दी। इस कृत्य से उस राजकुमार को भी मृत्यु के पश्चात वैकुंठ प्राप्त हुआ। जिस प्रकार मनुष्य में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, चतुष्पाद प्राणी में गाय
देवताओं में इंद्रा, उसी प्रकार सभी मास में अधिक मास श्रेष्ठ है एवं इस मास की पद्मिनी और परम, ये दोनों एकादशी भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। मानव देह प्राप्त करके भी यदि कोई एकादशी का व्रत नहीं करता तो उसे 84 लाख योनियों में सुख प्राप्त नहीं होता, केवल दुख ही मिलते हैं। पूर्व जन्म के पुण्यों से ही मनुष्य देह की प्राप्ति होती है, इसीलिए हर एक को अवश्य ही एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। ये सुनकर पांडवों ने अपनी पत्नी सहित इस पवित्र एकादशी का पालन किया। तो आइए हम भी भगवान को सर्वाधिक प्रिय अधिक मास में आने वाली परम एकादशी का व्रत करें व भगवान की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।